ठीक है सर, हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेना देना होता है टाइम फैक्टर के साथ, इवन इंटरेस्ट का भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक लोन लिया है हमने, 1 अक्टूबर को ले लिया वो मैंने लोन, जितने का लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट, जिस रेट से लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट 6%। अरे समय अवधि शुरू में जब 31 मार्च को जैसे कि बुक्स क्लोज होगी तो सिर्फ 6 महीने का ब्याज लगेगा इस पे, 6/12। बस इसे ही टाइम फैक्टर कहते हैं। 1 जनवरी को लेता तो 31 मार्च तक का ब्याज कम बैठता। यहाँ मैं डेडलाइन किसे टारगेट कर रहा हूँ, 31 मार्च को, है ना, एक टाइम पीरियड देखा जा रहा है। सर हमें पता है फर्म में ना पार्टनर कभी किस दिन आता है कभी किसी दिन आता है, तो हमने पता है, हमने सारे सिस्टम बना रखे हैं, एवरी मंथ, क्वार्टरली। अगर हर 3 महीने में आएगा मतलब 4 क्वार्टर, 4 3 12। सर ड्यूरिंग 6 मंथ भी सीख लिया, हर 6 महीने आ रहा है लगातार। सर सारा याद करके जा रहे हैं हम पेपरों में। अरे भाई नहीं यार, बोर्ड एग्जाम्स का कभी भी ये कहना था ही नहीं याद करके आओ। व्हाट अबाउट ड्यूरिंग 8 मंथ्स, अगर ये फंस गया तो अब सर ये भी याद करें, नहीं, समझना है। ड्यूरिंग 8 मंथ्स पहले पूछ लेना किसी से भी कि शुरू के 8 महीने लगातार ड्राइंग कर रहे हो या बाद वाले, वो एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब सर 6 मंथ ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग 6 मंथ पहले वाले हैं, फर्स्ट या फिर लास्ट वाले हैं। आप फर्म में आते हो शुरू के 6 महीने लगातार या बाद वाले। वैसे मैंने कहा था अगर एग्जाम में कुछ ना दिया हो तो क्या मान लेना, सर बाद वाले में ड्राइंग कर रहे हो। क्यों बाद वाले में ड्राइंग करो, शुरू में पैसा बनाने दो बिजनेस को, ये प्रॉफिट ग्रोथ का समय है। लास्ट में करो ड्राइंग्स, शुरू में पैसा मत निकालो बिजनेस से, लास्ट में प्रॉफिट कन्वर्ट हो रहा होता है, धीरे धीरे प्रॉफिट आता है, ऐसा मानते हैं मतलब बेसिकली, है ना, होता भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेस में होता है। तो आज की क्लास में भाई ड्यूरिंग 8 मंथ्स अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, और अभी मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, शुरू के 8 महीने अगर कर रहा है, तो कैसे जज करोगे उसका टाइम फैक्टर, क्योंकि यार सॉरी बट रेट तो एग्जाम में दे ही देगा। टोटल ड्राइंग कैसे बनाओगे यार अगर कोई 8 महीने ड्राइंग कर रहा है तो। बेटा सबको पता है वो फिक्स अमाउंट निकालेगा और 8 महीने तक निकालेगा, क्लोजिंग यहाँ तक। अरे भाई आपको सब पता है यार, 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो शुरू में वो क्या करता है, अप्रैल में 2000 निकालेगा, ऐसे कब तक आएगा सर, नवंबर तक आएगा सर, शुरू के 8 महीने लगातार ड्राइंग। ठीक है, ड्यूरिंग 8 मंथ का मतलब 8 महीने के दौरान। किसी भी टीचर से पहले ये पूछना कौन से, फर्स्ट 8 मंथ्स, ठीक है। तो आज की क्लास में अभी फर्स्ट 8 मंथ्स को टारगेट करेंगे, और अब आप एवरेज खुद बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में वो भी समय दूर नहीं है, वो ड्यूरिंग 9 मंथ कर देंगे, है ना, याद करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। बेटा एवरेज बनाते टाइम, अच्छा इस महीनों में भी तो चक्कर होते हैं कि सर स्टार्टिंग वाला मतलब 1 अप्रैल को आ रहा है तो उसका ब्याज ज़्यादा लगेगा, देखो। पर तुम लोग आ रहे हो यार 30 अप्रैल को निकाला तुमने पहला पैसा, तो जी अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा आप पे। अगला पैसा पता तुमने कब निकाला, 30 मई को निकाला या 31 मई। सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट में निकाल रहे हो, मतलब आप एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो जी नवंबर तक तो चलो आप आए, पर आप लास्ट में निकाल रहे हो पैसा, तो जी ब्याज कम बैठेगा आपका, पर जो शुरू में ही निकाल लेता है उसका ज़्यादा बैठेगा। तो इसमें भी चक्कर है, तो हम करेंगे पहले इन द बिगनिंग, शुरुआत होती नहीं, पैसा निकाल निकाल लेते हैं हम लोग। तो जी 1 अप्रैल को निकाला गया पैसे का ब्याज, अगर 31 मार्च है डेडलाइन, तो कब तक यूटिलाइज हुआ वो, एवरेज बनाते टाइम एक बार शुरू का देखो सर, 12 महीने। लास्ट में कब आएगा वो पैसा निकालने, मैं महीना नहीं पूछ रहा, लास्ट पैसा निकालने सर नवंबर। नवंबर में कब सर, 1 नवंबर, क्योंकि तुम लोग बिगनिंग वाला केस चला रहे हो। 1 नवंबर को निकाले हुए 2000 रुपये टिल 31 मार्च तक कितना पैसा, बताओ कितने समय अवधि का ब्याज लेना है। नवंबर का लोगे, हाँ जी।
5। एक बार शुरुआत और एक बार एंड, वही एवरेज होती है द सम ऑफ, है ना, सब पता है यार। 17/2 कितना हो गया? 8.5। ये कहानी है बिगिनिंग की। एक बार अभी आएंगे मिडल में भी। एट द एंड वालों के लिए सोचो, जो जिनकी पहली ड्राइंग थी जी 30 अप्रैल को, एट द एंड, तो जी अप्रैल का इंटरेस्ट मत लगाना, पर 30 अप्रैल से इंटरेस्ट लगाना। सर देखो कर रहे हो ना अब आप फिर कंफ्यूज। अप्रैल का तो ब्याज लगेगा नहीं, 30 अप्रैल को आ रहा है वो, अप्रैल हटा दो, तो बाकी रिमेनिंग कितने महीने सर? 11 मंथ्स। बेसिकली वो अप्रैल से बच गया। 12 नहीं लिखा मैंने, यहाँ 12 लिखा था प्लस। अरे लास्ट में कब आएगा पहले ये डिसाइड करो। एवरेज इज ऑल अबाउट शुरू का देखो और लास्ट का। सर नवंबर में आएगा। अच्छा नवंबर में कब सर? एंडिंग में। इट मीन्स 30th ऑफ नवंबर अप्रॉक्स। ठीक है यार। अरे नवंबर का मत लगाना ब्याज, दिसंबर, जनवरी, फैब और मार्च, इन 4 महीने का टिल 31 मार्च, इन 4 महीनों का लगेगा ब्याज। अब आपको ये समझना चाहिए, देखो पहला वाला पार्टनर नवंबर से बच नहीं पाया क्योंकि 1 नवंबर को ही निकाल लिया पैसा, हमारी क्या गलती है। दूसरा वाला पार्टनर बच गया क्योंकि नवंबर में यूटिलाइज नहीं करी मनी, बिल्कुल लास्ट में आया, नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो देखो रिमेनिंग टाइम पीरियड देख रहे होते हम, तो इसका तो 4 महीने का। बताओ इसका ब्याज क्या कम बैठेगा? हाँ इसकी रेट कम बैठेगी। हाँ टाइम फैक्टर तो 15/2, इट्स ऑल अबाउट 7.5। डन। याद है तुम लोगों ने एक नेटवर्क जनरेट करवाया था सर, जैसा कि 0.5 का गैप यहाँ होता है, याद है? ऊपर 0.5 ऐड, नीचे 0.5 लेस, यहाँ 1.5 ऐड, 1.5 लेस। और ये मत पूछना सर लेस कहाँ करते हैं, अरे एंडिंग वाले में लेस नहीं होगा, कम नहीं बैठेगा उसका ब्याज। और जो शुरू में ही कर लेगा उसकी हमेशा ये ज़्यादा बैठेंगे एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली फिगर्स, देख लो चाहे आप लोग। चलो ठीक है। तो अब आपको, आप श्योर हो, देखो ये कम आएगा, इससे कम आएगा और इससे ज़्यादा आएगा, बिकॉज ये तो है मिडल। तो क्या लिखूँ? इन द मिडल। कुछ ऐसा चक्कर है ना प्रीपोजिशन का, इन लगता है, इन लगता है, पर एंड वाले में एट लगता है। चलो यार मिडल में निकलो भाई पैसा, बढ़िया, ये वाला बढ़िया केस है। हमने लिए थे शुरू वाले, यानी कि फर्स्ट, इसलिए बार बार अप्रैल पे आ रहा हूँ मैं। पहले 8 महीने लगातार फर्म से पैसा निकलेगा, लगातार। तभी तो बच्चा टोटल ड्राइंग के लिए ये सीन कर रहा है। बेटा वो मिडल में आ रहा है, वो कह रहा है ना तो मैं 1 अप्रैल को निकालूंगा, इतना वो भी नहीं हूँ मैं कि 1 अप्रैल को ही निकालूँ, 30 अप्रैल को भी नहीं, 15 अप्रैल को निकालेंगे हम तो। वो कहता है ना मिडल, ठीक है 15 अप्रैल को निकालोगे, हम भी बहुत चालू हैं यार, 11 महीने का तो पूरा लगाना ब्याज, और आधा महीना अप्रैल का ले लेना। सर कहना क्या चाह रहे हो? 11 महीने पूरे और आधा महीना, आधा इज ऑल अबाउट 0.5। ऐसे नहीं समझना, नो इशू। 30 दिन होते हैं ना किसी एक महीने में, 15/30, इट्स ऑल अबाउट 1/2, हाफ, यानी कि 0.5। तो जी आधे महीने का नहीं लगेगा शुरू के, अगर अप्रैल पे हम फोकस करें, शुरू के 15 दिन हटा दो, बाकी 11.5 महीने का ब्याज लगने वाला है। 12 का क्यों नहीं लग रहा? शुरू के 15 दिन, शुरू का आधा महीना पे इंटरेस्ट मत लगाना प्लस। अरे लास्ट में कब आएगा? मार्च में आएगा क्या? नहीं सर, ड्यूरिंग की कहानी चल रही है, लास्ट इसका बैठेगा सर नवंबर में। अच्छा नवंबर में भी कब सर? 15 नवंबर। बताओ आधा नवंबर का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? सोचो, आधा नवंबर का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? हाँ जी लगेगा। उसे आधे महीने को 0.5 कहते हैं। 1 2 3 4 सर 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। 4 महीने तो पूरे सर इसके, और आधा महीना ये, तो 4.5 महीने का ब्याज टिल द 31 मार्च। क्योंकि यहाँ मेरा भाई अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। सर पेपरों में अगर 31 दिसंबर को हो रहा होगा उनका, तो बात वही है। और तुम बना के देख लेना, बात बिल्कुल वही है यार। कहानी भी तो फिर जनवरी से स्टार्ट होगी, बात वही है यार, करके देखना मज़ा आएगा। हाँ भाई इन्हें ऐड करूँ, 12 और 4 कितना हो गया? 16, इट मीन्स 8 आ रहा है ना, 0.5 का गैप। डन। ये कहानी थी अगर कोई 8 महीने लगातार ड्राइंग करता है, पर शुरुआत वाले में, एंडिंग वाला भी बहुत जल्दी करने वाले हैं कि लास्ट के 8 मंथ्स क्या कहते हैं।
लास्ट के 8 मंथ्स बता दो कहाँ से स्टार्ट होंगे, बस तब होगी भाई क्लास स्टार्ट आगे की, है ना, वो बता दो ज़रा।